हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन को बहुत ईजी मेथड से और आसान डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको मान लेंगे वाई इक्वल्स टू साइन 4x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी साइन 4x बाई डी एक्स लिख दे रहे हैं, मतलब ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स फ्रेंड्स, इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे डी साइन 4x है, मतलब साइन का जो एंगल है ये 4x है, तो यहाँ नीचे भी लिखेंगे 4x, और फिर ये जो डी 4x नीचे है इसको यहाँ लिखेंगे, और ये तब तक लिखेंगे जब तक कि नीचे x ना हो जाए। जैसे यहाँ x है तो यहाँ पे भी x आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, और यहाँ जो 4x है वो 4x लिख देंगे। इसी तरह यहाँ से 4 कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स यहाँ होगा तो उसका वैल्यू होगा 1। इस तरह से फाइनली फ्रेंड्स जो आंसर होगा ये 4 को आगे लिखेंगे तो 4 कॉस 4x। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो फिर से इसको लेंगे, लेट वाई इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ये समझना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो स्क्वायर होता है यहाँ पे वो होल का होता है पावर, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी कॉट एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे फ्रेंड्स पावर के अंदर जो भी होता है उसको यहाँ लिखते हैं चैन रूल से, और जो नीचे है उसको अब यहाँ लिखेंगे डी कॉट एक्स, और यहाँ पे एक्स आ गया लास्ट में तो यहाँ पे एक्स, बस इतना ही में रुक जाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ये एक्स एन का फार्मूला में होगा। एक्स एन का फार्मूला क्या होता है, डी एक्स एन बाई डी एक्स। यहाँ पे एन आगे आ जाता है पावर एक्स, और जो भी पावर है उसमें 1 माइनस करते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे होगा, 2 आगे आ जाएगा, फिर एक्स के यहाँ पे कॉट एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ है कॉट एक्स। फ्रेंड्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब अगर इसको ठीक से लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये कॉट और रूट एक्स है, तो ये जो रूट एक्स है वो सिर्फ एक्स का पावर है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट वाई इक्वल्स टू कॉट रूट एक्स। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स का पावर 1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स डी कॉट एक्स टू द पावर 1/2, और यहाँ पे जो एंगल है एक्स टू द पावर 1/2 उसको लिखेंगे, फिर चैन रूल से ये यहाँ पे लिखेंगे एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉट का होता है माइनस कॉसिक, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस कॉसिक स्क्वायर। अब ये जो है पूरा एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब फ्रेंड्स, ये एक्सन के फॉर्मूला में 1/2 आगे आएगा, फिर एक्स, और फिर 1/2 में -1, तो 1/2 -1। इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, इसको रूट एक्स लिख सकते हैं जो यहाँ पे पावर में है, ये 1/2, और इसको अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगा, तो माइनस में है तो उसको नीचे ले आएंगे, तो 1/2 आगे लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स रूट में, और इसको यहाँ नीचे ले लेंगे एक्स का पावर 1/2। यहाँ पावर माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे भी पावर 1/2 है तो इसमें भी रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का। तो ले लेते हैं y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 होल टू द पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो तरीका वही है, dy/dx, यहाँ पे d 2x² 3x प्लस 4 होल पावर 5। यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर के अंदर जितना भी है वो पूरा लिख देंगे, 2x² 3x प्लस 4। अब ये यहाँ पे चैन रूल से आगे यहाँ ऊपर लिखेंगे 2x² 3x प्लस 4 और नीचे dx। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा टर्म जो है ये एक्सन है और यहाँ पे 5 पावर, तो उसको आगे लिखेंगे, फिर x लिखेंगे 2x² 3x प्लस 4। अब इसके बाद यहाँ पे पावर 1 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसको सेपरेटली हम लोग करके बना सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे 2 बाहर होगा, एक्स स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो 2 आगे आएगा x, और 2 माइनस 1 तो 1। इसके बाद यहाँ पे 3x है तो 3 बाहर होगा, dx/dx 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है, 4 मतलब कांस्टेंट टर्म, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको पूरा देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे होगा -3 और ये तो 0 हो चुका है। जब इसको ठीक से लिखना हो फाइनल आंसर के लिए तो हम लोग बस सिंपल लिख देंगे 5 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 4 का पावर 4 इंटू 4x माइनस 3। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोग का ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है ये पूरा टर्म को। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको y मान लेंगे, y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज करेंगे पूरा टर्म को, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। जब रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे माइनस से दो पर यहाँ पावर प्लस लेते हैं साइन एक्स, और यहाँ पे भी प्लस साइन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो जाएगा y इक्वल्स टू। फिर इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो ये रूट में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है। इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ये दोनों का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी और यहाँ दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। इसको अगर सेपरेट करेंगे तो 1 बाय कॉस एक्स और यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स होता है वो होगा सेक एक्स, और ये हो जाएगा टेन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डी सेक एक्स बाई डी एक्स प्लस डी टेन एक्स बाई डी एक्स। सेक एक्स का होता है, यहाँ पे ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ चाहें तो हम लोग सेक स्क्वायर सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको भी चैन रूल से ही करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। y इक्वल्स टू सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे इसको हम लोग, ये जो पावर है ये पूरा के पावर में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई
डी एक्स, यहाँ पे टी सेक एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, यहाँ पे टी सेक एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि पावर में जो होता है वो पावर के अंदर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं। फिर डी सेक एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए यहाँ एंगल ये है तो पूरा इसको नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे चैन रूल से, और यहाँ पे फाइनली एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक्स आ गया तो यहाँ पे भी एक्स। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और ये एक्शन के फार्मूला में आएगा, पावर है तो थ्री आगे, फिर सेक एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे थ्री माइनस वन करेंगे तो टू हो जाएगा। उसके बाद सेक एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे सेक, ये पूरा हो गया एक्स इंटू टेन, ये पूरा हो गया एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर एक्शन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो टू आगे एक्स और टू माइनस वन तो वन, और ये वन जो है कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पावर टू है और यहाँ पे पावर वन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये है टेन, टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये टू एक्स, टू एक्स को आगे चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, इसको भी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ले लेते हैं वाई इक्वल्स टू रूट अंडर कॉस थ्री एक्स। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग फिर इसको चैन रूल में लिखेंगे, तो टी कॉस थ्री एक्स रूट में, और रूट के अंदर जो है पूरा टर्म यहाँ लिखेंगे थ्री एक्स, फिर ये नीचे जो है पूरा इसको यहाँ लिखेंगे कॉस थ्री एक्स, फिर ये जो थ्री एक्स है उसको लिखेंगे एंगल, उसके बाद डी थ्री एक्स, अब यहाँ पे एक्स आ गया तो अब यहाँ फाइनली एक्स तक रुक जाएंगे। अब फ्रेंड्स एक्स रूट में अगर कोई टर्म होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई टू, और रूट के अंदर जो है तो वन बाई टू और रूट के अंदर जो है उसको लिख देंगे, तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट टर्म में कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, और यहाँ पे थ्री एक्स जो है वो थ्री एक्स, उसके बाद यहाँ से थ्री बाहर होगा और डी एक्स बाई डी एक्स वन, इसको ठीक से लिखना हो तो लिख सकते हैं माइनस थ्री बाई टू साइन थ्री एक्स बाय अंडर रूट कॉस थ्री एक्स, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को इस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे है क्यूब रूट साइन टू एक्स का, तो इसको अगर पावर में लिखेंगे तो इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं साइन टू एक्स का पावर वन बाई थ्री, बस अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है चैन रूल में, तो डी वाई बाई डी एक्स डी साइन टू एक्स का पावर वन बाई थ्री, अब पावर के अंदर जो है पूरा लिख देंगे साइन टू एक्स, फिर डी साइन टू एक्स बाई, यहाँ टू एक्स है तो टू एक्स लिखेंगे, और फिर डी टू एक्स बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्सन के फार्मूला में सॉल्व करेंगे तो वन बाई थ्री आगे आ जाएगा, और ये साइन टू एक्स, और वन बाई थ्री माइनस वन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे नीचे थ्री और वन माइनस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके थ्री, तो हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, तो इसमें पावर आएगा माइनस टू बाई थ्री। उसके बाद साइन का कॉस होता है, और ये जो टू एक्स है वो टू एक्स लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे टू और ये टू और डी एक्स बाई डी एक्स वन, तो इसको आगे लिख देते हैं टू बाई थ्री, फिर ये कॉस टू एक्स, उसका ये पावर माइनस में है तो इसको नीचे लिख देंगे साइन टू एक्स का पावर टू बाई थ्री, तो इस तरह से हो गया फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सेम है उसी के जैसा, यहाँ पे भी क्या करेंगे कि कॉस एक्स यहाँ पे भी क्या करेंगे कि कोसेक, इसको ले लेंगे पावर में वन बाय, सॉरी पावर में जो ये थ्री है उसको थ्री लिख देंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल में, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी कॉसेक एक कॉसेक
यहाँ एंगल है एक्स स्क्वायर का पावर 3। उसके बाद पावर के अंदर जितना है उसको यहाँ लिख देंगे कोसेक 1/x², फिर डी कोसेक 1/x², फिर यहाँ पे 1/x² चैन रूल से, और ये 1/x² पावर जो है उसको फिर dx के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ x आ गया तो ये लास्ट x, ये एक्स के फॉर्मूला में सॉल्व होगा, 3 आगे आएगा कोसेक 1/x² का पावर जो है वो 3 - 1 होता है तो 2 हो जाएगा। कोसेक का होता है माइनस कॉट, डिफ्रेंसिएशन तो माइनस कॉट, और ये जो एंगल है 1/x² वो लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा -2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे -2 आ गया, फिर x और -2 - 1, -2 - 1 तो -3 हो जाएगा। इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं -2x का पावर -3। अब पावर है तो वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं -2x का पावर 3, नीचे आएगा पावर प्लस में हो जाएगा, तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं x का 3। बस इसको अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देना यहाँ से, -6 कोसेक पावर को यहाँ लिख देते हैं x² और यहाँ पे cot 1 - x², और ये नीचे x³। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। अब देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखने से थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन है आसान, देखते हैं कैसे बनेगा। तो y = cot√x, ये भी चैन रूल में ही बनेगा, तो dy/dx डी रूट में cot√x, यहाँ पे रूट के अंदर जो है वो पूरा लिखेंगे cot√x, फिर डी cot√x, फिर डी यहाँ पे जो एंगल है √x उसको लिखेंगे, फिर डी √x। अब यहाँ पे √x है तो x के टर्म तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, हो जाएगा फाइनली। अब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अगर रूट में होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 और रूट में जितना होता है उसी को लिख देते हैं, तो ये cot√x हो जाएगा। यहाँ कॉट का होता है माइनस कोसेक² और ये √x है तो √x, और √x का फिर से वही 1/2 और जो √x है वो √x। इसको ठीक से लिखना हो तो माइनस कोसेक² √x/2 और ये 2 4 और √x और cot√x। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।